एक दिन नारद जी कंस के पास आए। तेरे सैनिक कितने भेजे, कोई लौटकर तेरे शत्रु को बताया कहां जन्म लिया है? नहीं। कहां गए तेरे हजारों सैनिक? पता नहीं। आपको पता होगा बाबा, आप बताओ ना। नारद जी ने कहा, वसुदेव देव की का 8वां पुत्र मित्र नंद के यहां छिपाए हैं, और वही कृष्ण देव की का 8वां पुत्र तेरा काल तेरे सारे सैनिकों को मार दिया। तुझे पता नहीं मूर्ख? कंस ने खड्ग निकालकर क्रोध में दौड़ा वसुदेव देव की को मारने। नारद जी भागवत वाले आग भी लगाते हैं, आग बुझा भी देते हैं। और आजकल के नारद आग भी लगाते हैं, तेल भी डालते हैं और देखते हैं जल रहा है कि नहीं। आग लगा दिया, वसुदेव देवकी को मरवा देता नारद जी, लेकिन तुरंत आग बुझा दिया। अरे मूर्ख कंस, वसुदेव देवकी को मारकर मिलेगा क्या तेरे को? फिर क्या करूं? अरे किसी प्रकार से कृष्ण बलराम को बुला ले, फिर जो करना है कर लेना। अब बेचारे कंस को क्या पता कि काल को बुलाऊंगा तो क्या कर पाऊंगा, मरूंगा और क्या। लेकिन नारद जी ने ऐसा उपाय बताया कि अब जल्दी कंस का अंत होने वाला। सही कहा बाबा आपने। पूरे मथुरा में एक सज्जन व्यक्ति हैं जिनका नाम है अक्रूर। कंस गया, मैंने ऐसे ऐसी प्लानिंग कर ली है, कृष्ण ही मेरा काल है, बुलाकर उसको कुबलया पीढ़ हाथी के नीचे दबाकर मरवा दूंगा। बच गया तो सल तोसल मुष्टिक चाणूर बड़े बड़े बलवान हैं, उस कृष्ण को पकड़कर जमीन में मसल देंगे। अक्रूर जी ने कहा, महाराज मनुष्य संकल्प बड़े बड़े करता है, लेकिन पूरा होना न होना ईश्वर के हाथ में। हो सकता है उल्टा हो जाए। मेरी आज्ञा का पालन कर, मैं राजा हूं तू प्रजा है। ठीक है महाराज। सारी तैयारी किया। रथ में बैठकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए कन्हैया के पास। और जब मार्ग में अक्रूर जी चले हैं, कितना सुंदर भाव है अक्रूर जी का, सीखना चाहिए। जब कभी आप भी अपने घर से तीर्थ में जाओ, प्रभु के दर्शन करने जाओ, कथा आदि सुनने जाओ, संत दर्श को जाओ, तो अक्रूर जी जैसी भावना लेकर जाओ, परम सुख मिलेगा। अक्रूर जी कहते हैं, भगवान अपने भक्त को सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन भगवान का प्रिय भक्त कुछ प्रभु से चाहता ही नहीं। आज उन चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त होगा जिनके स्मरण मात्र से व्यक्ति के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष पूरे हो जाते हैं। उन प्रभु के चरणों का मुझे साक्षात दर्शन मिलेगा जो बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगी यति सन्यासी जन्म जन्मांतर तक प्रभु के चरणों का ध्यान अपने हृदय में करना चाहिए। श्री जी जिन चरणों की सेवा करती हैं, आज मेरे दाहिने अंग फड़क रहे, सवत्सा गौ का दर्शन मिल रहा दाहिने तरफ, ये सारे शुभ लक्षण बता रहे कि मुझे प्रभु का दर्शन मिलेगा। इतना प्रभु के चिंतन में खो गए अक्रूर जी कि उनका रथ कभी पूर्व कभी पश्चिम कभी उत्तर कभी दक्षिण। 10 किलोमीटर मथुरा से वृंदावन, अब तो एक हो गया पूरा। लेकिन सुबह से शाम हो गई। प्रभु ने कृपा की, संकल्प किया तो मथुरा से रथ अक्रूर जी का वृंदावन में आया। जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, प्रभु के जुगल चरणारविंद देखे तो रथ से कूद करके उन्हीं चरण की धूल को माथे पर लगाया, दंडवत प्रणाम किया। महल में पहुंचे तो बड़ा स्वागत सत्कार किया। अक्रूर जी के मन में कई भाव थे।
दुष्ट कंस का दूत बनकर जा रहा, कहीं प्रभु मुझे भी दुष्ट न माने। फिर मन में आता कि नहीं, वो अंदर हृदय की बात जानते हैं, मेरा प्रेम है उनके चरणों में, मुझे अपनाएंगे। फिर सोचते कि प्रभु का न कोई अपना है न पराया है, जो उनके चरणों का उपासना करता है उनकी कृपा को पा जाता है, जो प्रभु से दूर रहता है उनकी कृपा से वंचित रह जाता है।